हुई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी सातों भाभीियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधा लो। तब 6 भाभीियों ने अपनी कोख बंधाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं भी अपनी कोख नहीं बंधवा पाई तो सास नाराज हो जाएगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है। भाईली का अर्थ दोस्त होता है। वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गऊ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गऊ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गऊ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गऊ माता ने कहा, अच्छा। गऊ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा लिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिन में आई है, बातें करते हैं। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे, 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हो जाऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे, 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे, 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहानी को कहने वाले और कहानी को सुनने वाले और हुकारे भरने वाले की सबकी कोख खोलना। इसके बाद विनायक जी की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक कुलिया में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया माई बोली, ला, मैं खीर बना दूं। वह कटोरी ले आई। तब विनायक जी बोले, बुढ़िया माई, कटोरी क्यों ले आई? भगोना चढ़ा दे।
तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू चढ़ाकर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम तब तक खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली? बुढ़िया बोली, हाँ, आकर जीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली, तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहानी को कहने वाले, कहानी को सुनने वाले और अपने सारे परिवार को देना। इति कथा संपूर्ण। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी कथा अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये कथा आप कहाँ से सुन रहे हैं। थैंक यू।